तो आप लोग का ध्यान इस बात पर है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? केमिस्ट्री पर ध्यान है। दोनों पर सर। बोलो पर तब कैसे पढ़ोगे? अपने काम सर पर ये ध्यान तो रखो। सर ये रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं मतलब? रिकॉर्डिंग जहाँ हो रहा है वहां होगा। जिनका काम है रिकॉर्डिंग करना वो रिकॉर्डिंग करेंगे। देखो ये बहुत आसान काम है लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है इसको। कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल दो। CH3COOH। CH3COOH। जितना भी वीक एसिड है, जितना भी वीक बेस है, ये सब का सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जो सॉल्ट बहुत कम डिसॉल्व होता है वो सब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऐसा बहुत सारा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे पहचानोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो हो ही गया। सॉल्ट्स में पहचानना हो तो जैसे देखो ये एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो यहाँ H प्लस की जगह पर सोडियम लगा दोगे। यानी कि अगर इसका सोडियम, चलो फॉर्मूला में लिख देते हैं, इसका सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्ट्स ले लोगे, जैसे CH3COONA, CH3COOK, CH3COONH4, तो ये सब फिर हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सब समझना है क्योंकि इसको समझोगे तभी फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का निकाल पाओगे। अब फिर बताओ HF तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इससे रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl हो जाएगा, KF हो जाएगा, NF हो जाएगा। या तो इस H से किसी एसिड बना लो, H से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बना लो, HCl, HNO3, H2SO4, या फिर इस F से सोडियम पोटेशियम के साथ कोई F को लगा दो। अब बताओ NH4OH का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कौन सा होगा? ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनाओगे? NaOH। NH4OH से बनाओगे NaOH, बिल्कुल सही है। और बताओ NH4 को यूज करके बनाओ। KOH। हाँ KOH भी हो गया। अब NH4 को यूज करके बनाओ NH4Cl, NH4NO3, ये सब आना चाहिए। अब मान लो तुमको हम दे दें वही AgCl दे दें, तब क्या करोगे? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। इससे बताओ ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें Ag प्लस हो और किसी में Ag प्लस हो, किसी में Cl माइनस हो। बोल दो AgNO3। और जब जिसमें Cl माइनस हो वो हो जाएगा NaCl, वो हो जाएगा HCl, इस तरह से। H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट H2O, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट H2O में जो आयंस है वो है H प्लस एंड OH माइनस।
तो H प्लस आयन से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होगा? NaOH, HNO3 NaOH तो OH माइनस से हुआ। H प्लस से रिलेटेड HCl HCl, HNO3, OH माइनस से आ गया NaOH और हो KOH सकता है COH। तो पहला स्टेप जो कोलरॉस लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का जो काम है, उसमें पहला स्टेप यही है कि उस वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन होगा ये मालूम हो जाना चाहिए। लास्ट एक क्वेश्चन अपने से तुम लोग बताओ, ZnS से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होगा? ZnSO4, ZNO ZnSO4 ये ठीक है। और सल्फर से रिलेटेड, तो देखो यहाँ पर पहले तो ये ना समझो कि कौन कौन सा आयन है। तो Zn2 प्लस है और S2 माइनस है। तो जिंक में सल्फेट लगा दो, जिंक में नाइट्रेट लगा दो, जिंक में क्लोराइड लगा दो। तो ये तो हो गया जिंक से रिलेटेड, लेकिन इतना सिर्फ जानोगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। सल्फाइड वाला क्या होगा? NO2SO4, सल्फाइड जिसमें S2 माइनस होना चाहिए। तो भाई इसमें सोडियम जोड़ दो, इसमें पोटेशियम जोड़ दो ना। कुछ नहीं समझ में आए तो इतना याद रखो कि सोडियम पोटेशियम का जो सॉल्ट्स होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इसमें सोडियम जोड़ देना तो Na2S, पोटेशियम जोड़ देना तो K2S हो जाएगा। इतनी बात में से कुछ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो काम है उस काम को शुरू करते हैं। अगर इस बात को अगर आपको नहीं बताते तो बार बार आप क्वेश्चन में फंसते रहते। इस काम को एक बार फिर से तुम देखो और देख करके समझने की कोशिश करो कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। जब तक ये काम नहीं आएगा जो हम लोग आज क्लास करने वाले हैं वो आपके समझ के बाहर हो जाएगा। अपना कॉपी देखते रहो और उसमें समझो कि किस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लिखा जाता है। चलो अब हम लोग यही काम शुरू करने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड। तो लिखा ही हुआ है ऊपर में, तो यहाँ लिखा ही हुआ है कि अब ये कैसे पता करेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स में काम सीखा जाता है। ये काम सीखने का तरीका बता रहे हैं, एग्जाम में लिखने का नहीं। एग्जाम में लिखने का तरीका आगे तुरंत बता देंगे या तुम अपने से भी समझ जाओगे। पहला स्टेप में क्या करना कि फाइंड आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो हम लोग चाहते हैं लैम्डा नॉट CH3 COOH ये पता करना, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये पता करो कि इसमें आयंस कौन कौन सा है। H plus CH3 COO minus इसको लिखो ऊपर में और यहाँ लिखो पहला स्टेप में H प्लस एंड CH3 COO माइनस। और इतना करने के साथ साथ अब काम ये करना कि इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ये जो इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इसके ऊपर तुम कोलरॉस लॉ को अप्लाई कर देना। तो अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, बोलो आंसर।
lambda naught H plus H plus lambda plus naught CH3 C double O minus. और मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वही आ रहा है। राइट टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी जो सीखे हो रिलेटेड टू CH3COOH, one containing H plus ion and other containing CH3COO minus ion। ये काम बताओ, कौन सा दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए, एक में होना चाहिए H प्लस आयन उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, और दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होना चाहिए CH3COO माइनस, यहाँ जो लिखा हुआ है दोनों आयंस। First सोडियम एसीटेट और HCl, HCl। सोडियम एसीटेट ये कहाँ से आ गया? अच्छा इसमें ये आयन है, ठीक है। CH3 C तो double O minus. पहला हो गया CH3COO, बिल्कुल सही, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इससे Na प्लस और CH3COO माइनस मिलता है। और दूसरा बताओ। HCl। NaCl, HCl, HCl. HCl जिसमें H प्लस मिलना चाहिए, तो HCl से मिलता है H प्लस एंड Cl माइनस। तो यहाँ तक तो अब सही कर दिए। अब यहीं पर क्या करो, देखो ये सिर्फ समझने के लिए इतना लंबा है, समझ जाओगे तो ये तुरंत शॉर्ट हो जाएगा। चौथा काम ये करना कि नाउ फाइंड another strong electrolyte containing ions common in 1 and 2, but different from CH3COOH। या इसको ऐसा कर दो। देखो चौथा स्टेप आप पढ़ करके कुछ समझे क्या, बताओ तो। Yes sir, NaCl. यहाँ से CH3COO माइनस कॉमन है, पहले से लिया हुआ। H प्लस आयन भी पहले से है यहाँ पर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन ये जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट लिए हो 1 एंड 2, CH3COONA एंड HCl, इसमें कौन कौन सा आयन्स है जो CH3COOH में नहीं है? फिर से Na सुनो। plus Cl। हाँ ठीक है, समझ गए। यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, इसमें ऐसा कौन कौन सा आयन्स है जो आपको दिए गए वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं है? तो उसका आंसर है Na प्लस एंड Cl माइनस। तो तीसरा अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये हो गया NaCl। तो हम लोगों को ये काम करना पड़ता है कि इतने तरह का, 3 तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पता करते हैं। लिख लिए? Yes sir. लिख चुके?
तो अब पूरी बात जो 4 पॉइंट है ना उसको शॉर्ट में समझ लो। हम लोगों को पता करना है, वी हैव टू फाइंड लैम्डा नॉट CH3 COOH। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख देना, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट CH3 COO माइनस, और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या करना, फाइंड, अब ये जो 4 स्टेप में किए उसको एक स्टेप में कर दे रहे हैं। फाइंड 3 स्ट्रॉन्ग electrolytes related to the given weak electrolyte CH3COOH। इसमें से पहला हो गया CH3COONA। अब जो 3 इलेक्ट्रोलाइट मिला है, तीनों पर कोलरॉस लॉ को अप्लाई कर दो। सेकेंड मिला है लैम्डा नॉट HCl ना, और थर्ड Yes, sir. थर्ड क्या मिला है, NaCl, NaCl। ठीक, अब इस तीनों पर कोलरॉस लॉ को अप्लाई करो। कर दिए अप्लाई, क्या लिखे बताओ। Yes, sir. Lambda naught CH3 COO minus plus lambda naught H plus Na plus. Yes, sir. CH3COO माइनस। सेकंड में lambda naught H plus Lambda plus H plus lambda naught Cl Cl plus Cl minus। तीसरा में lambda naught Na plus plus lambda naught Cl minus। अब मैथ्स का काम है, मैथमेटिक्स का काम है। अब केमिस्ट्री का काम खत्म हो गया। मैथ्स में पढ़ते हो ना कि मान लो 3 इक्वेशन है, A, B और C, और चौथा इक्वेशन ऊपर में दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1। इस तीनों इक्वेशन को A, B, C को इस तरह से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो कि इक्वेशन नंबर 1 मिल जाए। ऐसा काम कर सकते हो? जल्दी बताओ। सर सर कर सकते हैं सर। फर्स्ट Cl सेकंड को 2 बार है फर्स्ट और क्या सेकंड को बोलते ऐड कर देंगे हैं सर, शॉर्ट को Na हटा प्लस भी 2 बार है, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कट आप जाएगा। बताइए क्या, किसको ऐड करेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? AB को सर ऐड करेंगे 3 सर, को C को सब्ट्रैक्ट 3 को करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी दोनों को ऐड करेंगे A, B को ऐड कर देंगे और C और C को को सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। ये तो हुआ मैथमेटिक्स के, मैथ्स के हेल्प से समझने का काम। अब देखो केमिस्ट्री में समझो, बहुत आसान है केमिस्ट्री से समझना। H प्लस आयन और CH3COO माइनस आयन, यही है इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में जिसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। H प्लस है और CH3COO माइनस है। तो इस दोनों इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में सर्च करो कि किसमें H प्लस है। सेकंड में। इसमें CH3COO माइनस है, फर्स्ट में। फर्स्ट में। फर्स्ट में। तो उसी दोनों को ऐड कर दो, और जिसमें ये दोनों नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। और तरीका समझ गए? बोलो। यस सर। जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट। तो जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस मिल जाए उसी दोनों इक्वेशन को ऐड करो, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस नहीं मिले उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। और इतना करोगे तो क्या मिलेगा?
ये Cl माइनस, ये Cl माइनस कैंसिल, ये Na प्लस, ये Na प्लस कैंसिल। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या लिखोगे? और राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे? CH3 COO ठीक है, बताओ ऐसा लिखोगे? yes sir बोलिए, जल्दी बोलिए। ऐसा मिलेगा आपको? yes sir मिल yes sir जाएगा ना। देखो दो ही तो टर्म बचा है राइट हैंड साइड में, सब तो कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा लैम्डा नॉट H प्लस और लैम्डा नॉट CH3 COO माइनस। तो ये हो गया राइट हैंड साइड में। जरा इक्वेशन 1 से कंपेयर करो तो इसको, इक्वेशन 1 यहाँ पर कि लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट CH3 COO माइनस इज इक्वल टू क्या? CH3 COO Therefore हम लोग को मिल गया लैम्डा नॉट CH3 COOH इज इक्वल टू क्या क्या बोलो? लैम्डा नॉट CH3 CH3 COO COO प्लस लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट NaCl। बोलो ये मिल गया कि नहीं मिला? yes sir अब देख कर बताओ राइट हैंड साइड में ये तीनों में से क्या तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है ये तीनों? strong electrolyte strong electrolyte है Strong electrolyte. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इस तीनों का वैल्यू तो नोन होगा। yes sir इन तीनों का वैल्यूज नोन होगा, ये सब है नोन वैल्यूज। तो नोन वैल्यूज होगा तो ये भी नोन, ये भी नोन, ये भी नोन, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये अब क्या हो गया? नोन हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना? yes sir yes sir अब समझो पूरी बात को, शॉर्ट में समझो। ये पूरा बड़ा काम सिखाया कि कैसे सोचना चाहिए। ऐसे सोचोगे तो फिर कोलब्रॉश लॉ पर बेस्ड सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। लेकिन अब इसको लिखना कैसे? शॉर्ट में देखो, हम लोगों को पता करना है लैम्डा नॉट CH3 COOH। तो इसमें से तुम अपने दिमाग में चलाना कि इससे मिलने वाला है CH3 COO माइनस H प्लस। तो अब हम लोगों को 3 इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से सेलेक्ट करना है, 3 इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करना है। एक जिसमें CH3 COO माइनस होना चाहिए तो वो हो जाएगा CH3 COO Na। दूसरा जिसमें H प्लस होना चाहिए, और तीसरा जिसमें ये दोनों आयन नहीं है यानी कि NaCl होना चाहिए। और इस दोनों को ऐड कर देंगे जिसमें ये दोनों आयन मिल रहा है और तीसरा को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतनी बात समझ लोगे तो ये वैल्यू विल बी, these values आर या विल बी गिवन इन क्वेश्चन। ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो पूरी बात समझते हो तो बस 2 लाइन में तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। सर इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, अब वो डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन है 1 मार्क का, अगर क्वेश्चन है 1 मार्क का तो उसका आंसर बस इतना ही करना होगा।
अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर इसका इसका और इसका इस तीनों मतलब 4 इक्वेशन लिख करके और तब जो टेबल बताए थे वैसा कर लोगे। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन लिखो कि लैम्डा नॉट m फॉर NaCl HCl and CH3COONA are 126.4, 425.9 and 91.0 Simon centimeter square per mole. Calculate lambda naught CH3 COOH. अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का। तो अब एक बार तरीका देख लो क्या करोगे। CH3COOH निकालना है तो लिख दो लैम्डा नॉट CH3COOH इक्वल टू लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ ध्यान दे रहे हो ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यस सर। बोलो। अब इससे रिलेटेड 3 इलेक्ट्रोलाइट्स तुमको दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिया हुआ है ना। यस सर। तो उस तीनों पर कोलरॉस लॉ अप्लाई कर दो। लैम्डा नॉट NaCl इक्वल टू, अब जल्दी जल्दी लिखो, टाइम फिर खत्म होने वाला है। लैम्डा नॉट Cl माइनस, दूसरा लैम्डा नॉट HCl इक्वल टू लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, और तीसरा है CH3COONA इक्वल टू लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट CH3COO माइनस। एक को दे दो इक्वेशन नंबर A, दूसरा को B और तीसरा को C। अब क्या करोगे, चलो बताओ क्या BC को करोगे। जोड़ के A से घटा देंगे। BC को ऐड करेंगे और C को घटा देंगे, तो बस इतना लिख दोगे। नाउ एडिंग B and C and subtracting A, we get lambda naught HCl plus lambda naught CH3COONA minus lambda naught NaCl equal to lambda naught, तो यहाँ छुप गया, कोई बात नहीं, आप लोग तो लिख लीजिएगा ना इसको। यस सर। हाँ चलो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, फिर से लिख दे लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट CH3COONA माइनस लैम्डा नॉट NaCl इक्वल टू लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट CH3COO माइनस।
और इसी को नीचे लिख देना इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COOH। और HCl का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, HCl खोजो कहाँ Yes, दिया है sir. सर, सेकेंड वैल्यू 425.9 Yes, sir. प्लस किसको जोड़ना है CH3COONA, थर्ड वैल्यू 91.0 91. माइनस NaCl पहला वैल्यू है 126.4 इक्वल टू कह देना लैम्डा नॉट CH3COOH। और फाइनली आंसर लिख देना कि लैम्डा नॉट CH3COOH। बताओ कितना आया? 39.5. 390.5. 390.5। यूनिट बताना होगा। per mole. पूरा लिख लिए? यस सर। तो चलो मान लो अभी डिस्कनेक्ट होगा ना तो एक बार फिर से कनेक्ट होना, क्योंकि इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे एग्जाम में आएगा। आपको एग्जाम में एक तो आएगा, या तो लॉ लिखने आएगा या फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाने के लिए आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो तो और कोशिश करो बनाने का। क्वेश्चन है लैम्डा नॉट m फॉर NH4Cl NaOH and NaCl are। किसी को डाउट हो तो बीच में पूछ सकते हो। कोई कोई बोल रहा है क्या? कुछ बोलना चाहते हो कोई? नहीं तो म्यूट करके रखिए। आर रेस्पेक्टिवली 129.8, 248.1 and 126.4। Calculate lambda naught for NH4OH। अब मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड का नहीं है, बोर्ड का ही है, लेकिन मान लो ये MCQ है। तो MCQ का मतलब आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन एक एक स्टेप को लिखना नहीं होता है। बताओ कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे और किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? 251.5. NH4OH को NH4Cl को और NaOH को ऐड कर देंगे और उसके बाद NaCl को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे NaCl को। ठीक तो बोले हो, एकदम सही बोले। कैसे बताए एक बार फिर से बता दो, क्या सोचे इसके लिए? NaOH में जो प्रेजेंट है उसको देख ले, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट में NH4 प्रेजेंट है और OH प्रेजेंट है, उसको ऐड कर दिए। जो इन दोनों में प्रेजेंट नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। बिल्कुल सही। चलो सब लोग समझ गए इस बात को? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो यस देखो सर। यही काम करना है। यहाँ पर जो आयंस प्रेजेंट है उसी आयन को खोज खोज करके इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करना, बाकी को सब्ट्रैक्ट करना। तो अब तो जब इतना काम हो गया तो वैल्यूज को पुट करने में तो परेशानी नहीं होगी। NaOH 248.1। चलो आंसर बताओ। माइनस 250.55. 251.5.
251.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सब लोगों का आंसर मिल गया? Yes, sir. डाउट किसी को? Yes, sir. जल्दी बताओ, डाउट किसी को? नो सर। नहीं है, ठीक है। जब डाउट नहीं है तो अब फिर अब दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं। अब ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। अगले क्लास में सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले जो कोई डाउट होगा उसको डिस्कशन भी अगले क्लास में कर लेंगे। और तब तक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको जल्दी से नोट करो। HCOOH सेकंड, HF थर्ड, NH4OH तो हो गया, HNO2 फोर्थ, HCN फिफ्थ, वाटर। आप लोग को बताना है कि कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ऐड करेंगे, और कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। सिर्फ ये थ्योरी है। जैसे HF के लिए तो HCl ले लेना, NaF ले लेना और NaCl ले लेना। ये सब आंसर बना करके आप व्हाट्सएप पर हमको भेज दीजिए, और हम लोग फिर मिलते हैं फ्राइडे को, वेडनेसडे को। सर ठीक फोर्थ है? में HCN है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, परसों मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पर।